साउथ में साउथ के कार्य करना सब अलाउ हैं, जैसे मेडिकल, केमिकल, सराफा, मंगल के सारे कार्य। विश्वकर्मा प्रकाश के पेज नंबर 124 पर उठा करके देख लीजिए कि 64 पद वास्तु के नीचे लिखा हुआ है कि मंदिर के लिए, और आज वही चक्र उपयोग किया जा रहा है निवास के लिए। पहली बात तो वास्तु यही गड़बड़ हो गई। उनके लिए सिर्फ दक्षिण मुखी मकान, दक्षिण मुखी दुकान, दक्षिण मुखी व्यापार बहुत ज्यादा तरक्की कराता है। और मैंने हजारों लोगों को दक्षिण मुखी में काम स्वयं करवाए, वो जितनी तरक्की करते उत्तर और पूर्व वाले नहीं। इसको कहते कस्टमाइज्ड वास्तु। वास्तु को लेकर आपके और हमारे दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं। कुछ डायरेक्शंस को हमने बदनाम कर रखा है, कुछ साइट्स को बदनाम कर रखा है, कुछ कहते हैं कि ये डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के कुछ ऐसे मिथ्स हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं जिन्हें तोड़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं को तोड़ने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो बहुत ही बड़े वास्तुशास्त्री हैं और ये इस मिशन पे हैं कि जो जितने भी मिथ्स वास्तु को लेके फैले हुए हैं उन्हें तोड़ा जा सके और लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राजेंद्र जी। थैंक यू। तो आज बिना कुछ बहुत बड़े बड़े सवाल तो मैं आपसे नहीं करूंगी, लेकिन कुछ खुलासे ज़रूर करवाना चाहूँगी। बिल्कुल अवश्य। मैं या कोई भी नॉर्मल इंसान कुछ ऐसे मिथ्स अपने दिमाग में लेके बैठे हैं ना कि साउथ का डायरेक्शन है तो प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट है तो प्रॉब्लम है, कुछ हर किसी के माइंड में रहता है। और घर में मेरे को लगता है कि आज के टाइम में हर किसी के घर में कोई ना कोई जो इंस्टाग्राम वाला वास्तु दोष है वो है ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें बस्ट करें, उन मिथ्स को बस्ट करें, तो कुछ खुलासे करें। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ अपने क्वेश्चंस, आप मुझे आंसर दीजिएगा। स्वागत है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट वाला वॉशरूम है अगर किसी के घर में, तो वाकई इनक्योरेबल डिजीजेज और लाइफ में बढ़ोतरी रुक जाती है? यहाँ पर मैं पहले तो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, पूछी थी मेरे से, क्या किसी को नॉर्थ, किसी को साउथ, किसी को वेस्ट, किसी को ईस्ट, ये दिशाएं जो कि भ्रम जाल में हैं क्या खराब होती हैं, शुभ अशुभ दिशाएं होती हैं? पहली बात तो ऐसा बिल्कुल गलत है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए व्यापार और निवास दक्षिण मुखी ही फलित होता है। मेरे पास सैकड़ों क्लाइंट हैं जिन लोगों के लिए, जिनका मंगल उच्च का है, जिनकी कुंडली में मंगल की डिग्री अच्छी है, मंगल सौगरी है, केंद्रस्थ है, उनके लिए सिर्फ दक्षिण मुखी मकान, दक्षिण मुखी दुकान, दक्षिणी मुखी व्यापार बहुत ज्यादा तरक्की कराता है। और मैंने हजारों लोगों को दक्षिण मुखी में काम स्वयं करवाए, वो जितनी तरक्की करते उत्तर और पूर्व वाले नहीं। इसको कहते कस्टमाइज्ड वास्तु। किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा फलित होगी, ये आपकी कुंडली देख के कुंडली विदाउट कुंडली तो वास्तु होती ही नहीं। जो लोग सिर्फ वास्तु दिशाओं का ज्ञान रखते हैं उनको मैं वास्तुविद कहता ही नहीं हूँ। जब तक एस्ट्रो का ज्ञान ना हो, जब तक सौर विज्ञान का ज्ञान नहीं हो, जब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके लिए ज्योग्राफी पूरी ना आती हो, वो वास्तुविद नहीं हो सकता। तो मतलब वास्तुशास्त्र को समझने के लिए आपको और भी बहुत सारी साइंस समझना होगी, बहुत सारे चीजों का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन होना हो। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि ईशान का टॉयलेट क्योर नहीं किया जा सकता। ऐसे अनेक भारत में कितने लोगों के एग्जाम्पल में दूं जिनके यहाँ वो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है और टॉयलेट भी है, लेकिन कोई डिसीज नहीं, क्योंकि उनकी जब कुंडली को उठा के देखा गया तो गुरु उनका उच्च का था। जिसकी कुंडली में जो प्लानेट उच्च का होगा, जैसे आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और आपके लिए 1 करोड़ रुपए का घाटा हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक यह विद्या इसी तरह से उनको क्योरेबल है जिनकी कुंडली में वह प्लानेट बढ़िया उच्च का है, बहुत भर के बैठा हुआ हो। और यह आपके लिए दोष हर समय जीवन में खराब नहीं होते। जब उनकी मार्केस की दशा महादशा आती है, उन्हीं जिस दिशा में जो दोष है
उस दिशा से संबंधित ग्रह की जब दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, तब वह सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वो। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके यहाँ टॉयलेट बनी हुई है, सबको कैंसर नहीं हो गया। मैंने खुद स्वयं स्टडी, आप कभी भी बोलें कि आप मुझे लिस्ट प्रेषित कीजिए 1000 लोगों की, मैं दे दूंगा, पूरा जीवन निकल गया। जिनके गुरु नीच के हैं उनको ये तकलीफ होती है। और ईशान कोण पर यदि टॉयलेट बनी हुई है तो ईशान कोण को सबसे ज्यादा ओपन टू स्काई कर देना चाहिए और खोल देना चाहिए, जिससे कि वो जो निगेटिविटी क्रिएट होगी वो यदि निकल के चली जाएगी तो वास्तु दोष मिनिमाइज हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी वास्तु की डेफिनेशन यहां पर देना चाहूंगा कि निर्बाध गति से वायु के आवागमन का नाम है वास्तु। बिना रोक टोक के, बिना ऑब्स्टिकल के यदि वायु आपका क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है तो कोई वास्तु दोष नहीं है। इसलिए हम पहाड़ों पे ऊपर जा करके शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं, वहां कोई वास्तु दोष नहीं होता। ओके, तो एक वास्तु दोष जैसे साउथ वेस्ट का दरवाजा, अभी मैं 4 दिन पहले ही लाइव हुआ हूं खंडवा के, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि उनका दरवाजा साउथ वेस्ट में है, मेडिकल शॉप है और उस व्यक्ति ने उस मेडिकल स्टोर से, छोटा सा होलसेल का काम है, छोटी सी जगह से इतना पैसा कमाया कि बहुत बड़ी जगह ली और उस पर वो डालने जा रहा था। उसके पहले उसने मुझे बुलाया, मैंने देखा कि उनका राहु उच्च का था और उसका कार्य भी उसी साउथ और वेस्ट का है और साउथ वेस्ट का दरवाजा वही उनके निवास के लिए है, वही दरवाजा उनके कॉमर्शियल उसका है, उनके लिए इतना माला माल करके रख दिया। इसलिए हमें अधूरी बात नहीं करना चाहिए वास्तु में, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। प्रोफेशन का वास्तु से कनेक्शन है कि आप किस बिल्कुल, कौन सा कार्य करने जा, जी हाँ, दिशाएं उस पर्टिकुलर वर्क, जैसे मंगल का कार्य कर रहे हैं आप, मंगल का कार्य कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा फलित होगी आपके लिए। जुपिटर का काम कर रहे हैं तो नॉर्थ और ईस्ट होगी। जैसे स्कूल है इस भारत को उठा के देखिए, सब नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग ही सबसे अच्छे होंगे, लेकिन जो साउथ फेसिंग स्कूल है वो स्कूल नहीं चल रहे होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो दंड होंगे, उनको पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में ज्यादा मन लगेगा, एक्टिविटी वाले हों। अच्छा, जो मतलब प्लैनेट से रिलेटेड है कि जो प्लैनेट रहते हैं उसकी ऊर्जा का ही तो इफेक्ट चाहिए। ओके, तो ऐसे किचन का भी एक इम्पोर्टेंस है वास्तु में कि आप इस साइड पे मुंह करके खाना बनाएंगे या इस साइड मुंह करके आप किचन में या खाना खाएंगे। डेफिनेटली खाना खाना और खाना बनाने के लिए सिर्फ हमारे वैदिक वास्तु में जो बात कही गई इतने ग्रंथों में, चाहे सम्रांगण सूत्रम, महमत्तम, मानसार, राजवल्लभ, जितने भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सिर्फ कहा गया है कि ईस्ट फेस करके ही भोजन निर्माण करना चाहिए। साउथ में यदि बनाएगी महिलाएं भोजन और साउथ फेस करके जो भोजन करेगा, गीता प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तक है जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि वह भोजन कुत्ते के पेट में जाएगा। यहाँ पर अभिप्राय ये था कि वह भोजन आपके लिए जो केमिकल, जो रसायन को तैयार करना है वो नहीं करेगा यदि साउथ फेस करके करोगे। ये मिथ आज लोगों ने फैला दी है, किसी भी दिशा में मुख कर लीजिए, ये बहुत ही गलत बात है। भोजन बनता है ईस्ट फेस होकर के, कभी भी साउथ फेस होकर कभी भोजन महिलाओं को नहीं बनाना चाहिए, वरना उनको उनके ऊपर दक्षिण की आने वाली इंफ्रारेड किरणों का इफेक्ट वहां पे पड़ेगा। महिलाओं पे या जो खाना बना रहे हैं, पहले बनाने वालों, पहले महिलाएं बनाती हैं, पुरुष बना रहे होंगे तो पुरुष के ऊपर पड़ेगा। लेकिन जब जो भोजन करेगा उसको उस दिशा का असर नहीं है तो फिर हमारी वास्तु किस काम की। हर दिशा की अलग अलग केमिस्ट्री होती है, उस दिशा का प्रभाव, उस दिशा की एनर्जी का इफेक्ट उस व्यक्ति का वह कार्य करते समय पूरा 100% पड़ता है। इसलिए कभी भी साउथ फेस करके ना भोजन बनेगा, ना भोजन किया जाएगा। बाकी भोजन करते समय तीनों दिशाएं फ्री हैं। साउथ में नहीं करना आपको, साउथ में कभी नहीं, कभी नहीं। आप ग्रंथों को उठा के पढ़िए, देखिए मैं आज जो रेफरेंस दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वैदिक। जैसे लोगों ने कह दिया कि किसी भी तरफ पैर कर दीजिए, सूरज की तरफ पैर, कभी भी सूर्य की तरफ पैर करना और सूर्य की तरफ पैर करना और टॉयलेट करना, कि जो सूर्य को पैर दिखाएगा या सूर्य के तरफ पैर करके मलमूत्र विसर्जित करेगा उसका सर्वनाश होगा। ईस्ट कह रहे हैं आप, ईस्ट डायरेक्शन पे। हाँ, ईस्ट, उसको पूर्व दिशा हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। पूर्व और ईस्ट ईस्ट एक ही है, मतलब हिंदी में पूर्व दिशा, इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में कभी पैर कर ना बाथरूम, ना 1 नंबर, ना 2 नंबर, ना यूरिनल, ना टॉयलेट,
और वहाँ तो आपको मल पैर और रखना मूत्र है। का विसर्जन कभी भी, जिस सूर्य को आप भगवान मानते हो, जिस पे जल चढ़ाते हो, उस तरफ आप उस दिशा में फेस करके कभी भी आप टॉयलेट करोगे, ये जल अर्पण है। और या तो पैर नहीं कर सकते नहीं, आप पैर वहाँ भी पे। कभी नहीं किए जाते हैं ईस्ट में, ग्रंथों को उठा के पढ़ें। और जो हम सुनते आए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि नॉर्थ में आपका सिर होना चाहिए और साउथ में आपके पैर, ये नहीं, सही बिल्कुल है? गलत कह रहे हैं। साउथ में पैर कदापि नहीं होना चाहिए, तो साइंस भी एक्सेप्ट नहीं करती। हमेशा साउथ में सर होना चाहिए और नॉर्थ में पैर होना चाहिए। ओके। और इसके अलावा वेस्ट में आपके पैर होना चाहिए और ईस्ट में आपका सर होना चाहिए। ये दो दिशाएं ओपन है। साउथ और ईस्ट में कभी भी पैर नहीं होना रखना चाहिए। ओके। क्योंकि साउथ में यदि आपके पैर कब कराए जाते हैं, कब? जब आप ऊपर जाने वाले होते हैं। यम की दिशा है साउथ, भूल मत जाना। दिशाओं को, एक एक दिशा को एक एक शब्दों से हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ ग्रंथों में, पद्मांतक, मोहांतक, विज्ञानतक। जैसे विज्ञानतक उत्तर दिशा विघ्नों का अंत करने वाली है। प्रज्ञानतक दक्षिण दिशा है, जो कि आपके लिए ज्ञान को नष्ट कर देती है। तो हमने साउथ डायरेक्शन को इतना बदनाम क्यों कर रखा है? साउथ क्या को साउथ बदनाम में है ही नहीं। किसी काम के लिए यूज मैं नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। साउथ में साउथ के कार्य करना सब अलाउ हैं, जैसे मेडिकल, केमिकल, सराफा, मंगल के सारे कार्य। जैसे आपके लिए कोई भी रेस्टोरेंट डालना है, भट्टी के ही सारे कार्य, भट्टी के कार्य सब दक्षिण दिशा में। आप देखिए ना, देश में कितनी बड़ी बड़ी सबसे सक्सेस इंडस्ट्री हैं, वो साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है। कितनी हॉस्पिटल, कितने, देखिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दिशा होती हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग दिशाएं होती हैं। तो एक और पॉइंट है जो हम लोगों के माइंड में रहता है, टी पॉइंट का मकान। टी पॉइंट का मकान कहते हैं हर किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो या तो आपका विनाशी कर देता है, आपको फाइनेंशियली खत्म कर ये देता है। अधूरी बात है। ओके। सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की टी, दो टी ऐसी हैं, और मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट की टी, नॉर्थ की टी, ईस्ट की टी, नॉर्थ ईस्ट की टी हमेशा ही आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि खुशहाली शांति देती। एक मिनट, भारत के जितने भी वैष्णव या जैन मंदिर हैं, उठा के देखिए, सब नॉर्थ और ईस्ट की टी पे हैं। ओके। आप देखिए ना, नजर दौड़ाइए, आप देखिए, आप उस पे नेट पे जाकर के, सबके सामने टी बन रही है। जितने भी स्कूल होते हैं सब टी पे होते हैं, नॉर्थ और ईस्ट की। तो यह सब बर्बाद हो गए। जिन दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे रोड आ रहा होता तो कोई दोष नहीं होता। हाँ, साउथ वेस्ट की टी, साउथ ईस्ट की टी और नॉर्थ वेस्ट की टी, साउथ की टी और वेस्ट की टी, ये बहुत खराब होती हैं, जिनके सबके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। वो जो आप बता रहे हैं खराब हाँ, होती है, वो खराब ही खराब होती हैं। वो किसी ये भी तीन टी, हाँ, किसी के लिए भी सही नहीं होती किसी है। के लिए सही कम ज्यादा हो सकती है। जैसे ओके। साउथ वेस्ट की टी है और किसी का राहु कुंडली में उच्च का बैठा है, तो मिनिमम रिजल्ट, मतलब उसमें दोष है जो 50% कम हो जाए। आएगा दोष हाँ, जरूर। अवश्य आएगा, अवश्य ओके। आएगा। और ये एक होता है कि जिसके कहते हैं ना कि जो मकान का जो हेड है, जो किसी घर का हेड गृह है, स्वामी जो है। गृह स्वामी है, सिर्फ वास्तु दोष उसी को ही इफेक्ट करता है, या जिसके नाम पे आपने लोन लिया है, रजिस्ट्री जिसके नाम है, मकान जिसके नाम है, ये वही? बहुत तगड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है? जीवन भर व्यक्ति यदि किराए के मकान में रहे तो उसको वास्तु का असर ही नहीं करे, और जिसके नाम से रजिस्ट्री हो गई हो तो वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रह रहा है, परेशान उसको रहेगा। सारे वास्तु दोष उसको ही लगे। तो फिर तो सबसे ज्यादा होटल बनाने वाले को, उसके नाम पूरी रजिस्ट्री है। बहुत सारी होटलों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ईशान के रूम रहते हैं, उन सब में ईशान में टॉयलेट बनी होती है, तो फिर तो वो बर्बाद हो जाना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल नहीं, वास्तु का शाब्दिक अर्थ है वत्स धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि। जिस भूमि पर जब आप निवास करते हो, बैठते, जैसे इस स्टूडियो में आप बैठे, बैठते ही आपके स्वर में परिवर्तन आ जाता है, ड्यू टू लैंड एनर्जी। ओके। भूमि की जो जियोपैथिक एनर्जी निकली, आपकी केमिस्ट्री को चेंज करवा देती है। जो व्यक्ति जहां पर रहता है वहां की एनर्जी उसे प्रभावित करती है, ना कि रजिस्ट्री से। जैसे एक शॉर्ट में एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि श्रवण कुमार जा रहे थे माता पिता को कांधे पे लेकर के, एक जगह जो शापित भूमि थी, वहां पे उनके विचारों में इतना तगड़ा पैर रखते ही परिवर्तन आया। अरे मैं क्यों लादे ले जा रहा हूँ, नहीं, वो समझ गए पिताजी, बेटे उस पार कर दो। जैसे ही उस पार किया और अश्रु की धारा बह निकली, क्योंकि
क्योंकि वो भूमि जो थी, वो तट जो था, घाट जो था, वो बाधित शापित था, शापित श्राप दी गई थी। इसलिए आपको भूमि की एनर्जी ही मेन इंपॉर्टेंट है। 70% रोल है भूमि की ऊर्जा का, रिमेनिंग 30% रोल है ओरिएंटेशन, जो ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ब्रह्म स्थल की आप बात कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस भूमि पे हम रहते हैं, ये तो बहुत सैकड़ों साल पुरानी है, और इस पता नहीं क्या क्या नहीं देखा है इस भूमि ने, कितने ही वॉर्स, ये सब, तो ये इसका कहीं ना कहीं एनर्जी डगमगाई होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली तो उस एनर्जी को हम खुद के लिए पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव करने, इस भूमि के लिए पॉजिटिव करने के लिए, इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन आया है। जैसे निवास की भूमि के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा कि निवास की भूमि के लिए 81 पद वास्तु होता है, और मंदिर के लिए 64 पद वास्तु होता है। जो 64 पद वास्तु है, विश्वकर्मा प्रकाश के पेज नंबर 124 पर उठा करके देख लीजिए कि 64 पद वास्तु के नीचे लिखा हुआ है कि मंदिर के लिए, और आज वही चक्र उपयोग किया जा रहा है निवास के लिए। पहली बात तो वास्तु यही गड़बड़ हो गई। ओके, गड़बड़ हो गई। कैसे पद कैसे समझे, कैसे मतलब समझे? 81 भागों में डिवाइड किया जाता है टोटल लैंड के लिए। अच्छा, मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा, आप बेचैन मत होइए कि किसी भी भूमि की लैंड एनर्जी को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और वैदिक वास्तु से आज मैं जो भी जवाब दे रहा हूं, सारे जवाब मेरे वैदिक ग्रंथों के हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। 81 पद 129 पृष्ठ पर डायरेक्ट आपको 81 पद निवास के लिए भूमि, उसके पद विश्वकर्मा प्रकाश में स्पष्ट उल्लेखित है। लेकिन कहीं हम देख लें कहीं गलत तो नहीं, इसको सुधारें। दूसरी बात मैं सुधरवाना चाहता हूं, यहाँ पर आज आपने खुलासा की बात की है कि जो हम एलिमेंट साइकिल चला रहे हैं वो भी यहाँ गलत है। हमारे शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले जो फर्स्ट मिथुन आया वो आकाश था, दूसरा मिथुन आया जो वायु था, तीसरा मिथुन आया वो अग्नि था यानी तत्व, और चौथा जो आया वो जल था, और पांचवा जो आया पृथ्वी तत्व। इस तरह से, लेकिन आज फैंगशुई वास्तु या जो भी वास्तु का है उसमें साइकिल ही बदल दिया। मतलब आज हम वास्तुविदों ने इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का क्रम ही बदल दिया। मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात जो मैं आज वास्तुविद बनकर के और इस सृष्टि के रचयिता के लिए भी, उन जिनने रचा, जिनने बनाया, जो निर्माता है, उस सीक्वेंस को ही बदल दें। इस सीक्वेंस को यहाँ पर ठीक करना होगा। ओके। और हमारे ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। शिव पुराण को उठा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपकी बात कर दूं कि निगेटिविटी को दूर कैसे करें। देखिए, जब कोई भूमि को खोद करके बाहर निकाल देते हैं मिट्टी को और अच्छी मिट्टी डाल देते हैं, 70% तो वैसे ही ठीक हो जाती है। अच्छा, जैसे उत्कृष्ट में बोला गया, सबसे श्रेष्ठ, एक्सीलेंट मनुष्य जो ग्रह स्वामी है उसकी जितनी हाइट है उतनी मिट्टी को हटा दो। फिर उसके बाद नाभि तक नहीं ले सकते तो मिनिमम घुटनों तक मिट्टी को खोद के अलग कर दो। फिर उस मिट्टी को और एक्सीलेंट बनाना है तो 16 संस्कार होते हैं भूमि के। अच्छा, वो सब मैक्सिमम गाय के मूत्र, गोबर, पंचगव्य इत्यादि से होते हैं, सिंचन से होते हैं। 5 जगह की मिट्टी ला करके डालना, इस तरह से 16 संस्कार करके भूमि को जागृत कीजिए। स्पेशल धूप से भूमि ऊर्जावान हो जाएगी। और बस वह कर दिया आपने तो 70% रोल आपका पॉजिटिव हो गया। बचा खुचा 30% जो रोल होता है कि ईशान आग्नेय नैऋत्य पर क्या बनाना क्या नहीं बनाना, वो बना दीजिए। 100% वास्तु ठीक हो गई। यदि 30% आप उल्लंघन भी कर देते हैं, यदि गलत कर देते कहीं पर बेडरूम कहीं का, तो यदि आपने ये उपचार कर दिया है, एक कैल्सिफिकेशन क्रिया होती है, यानी कि घोल करके चूने को जमीन में डाल देना। यदि वो आपने चूना डाल दिया और क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज भी डाल दिया तो निश्चित रूप से मान लेना, चाहे SSW पे आपने बेडरूम बना दिया हो, चाहे तिजोरी रख दी हो, उसके भी मैंने पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। और आज भी मेरे कितने क्लाइंट हैं जिनके यहाँ SSW में वो सहन कर रहे हैं और SSW में तिजोरी रखे हैं, उसको 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके। तो हमारे लिए देखना कि नलीफाइड कैसे कर सकते हैं।
नलीफाइड करने के तरीके जो हमारे वैदिक ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ रखे हुए हैं। लोग वैदिक ग्रंथों का नाम तो ले रहा है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। किसी भी दिशा में मुख कर दो, भगवान की तरफ मुख करके, सूर्य में जिन बिंब बैठे हुए हैं भगवान है सूर्य के अंदर, उस तरफ मुंह करके आप मलमूत्र विसर्जित कर दो, उनको पैर दिखा दो। 9 बजे तक सोओगे, सूर्य उदित होगा और उनको पैर दिखाओगे। ये गलत वास्तु है, ये वास्तु मिथ है, इसको हटा देना होगा, जड़ मूल से उखाड़ के भारत से फेंक देना होगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल जैसे हमारा जो भी बड़े सिटीज होते हैं, यहाँ पे जमीन में वास्तु दोष को कंट्रोल करना टफ हो जाता है, जमीनें मिलती नहीं है, आपको फ्लैट्स में जाना पड़ता है या बिल्डर फ्लोर्स में जाना पड़ता है, तो उनका वास्तु कैसे सही करें? फ्लैट वास्तु पे बात करना चाह रहा है। सीधी सीधी बात आपकी ये है, देखिए बहुत अच्छी बात है, मैंने इस पे बहुत स्टडी किया। बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पर मेरे पास हैं नाम, जो कि वो फ्लैट में रहते हैं और बहुत बढ़िया है। कैसे? जब कोई भी मल्टी स्टोरी बनाई जाती है, उसमें 6, 8, 10, 12, 15, 18 फीट तक ज़मीन को खोद के फेंक दिया जाता है। जियोपैथिक एनर्जी को वैसे ही इंक्रीज हो जाती है। ओके। अब जो व्यक्ति, मैंने आपसे कहा था निर्बाध गति से वायु के आवागमन का नाम है वास्तु। तो जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है व्यक्ति, उतनी हवा का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो यदि कोई आपने किसी स्थान पर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, वहां से क्रॉस वेंटिलेशन होके वो निकल गई, आपकी रुक ही नहीं पाई नेगेटिव एनर्जी। जब यदि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट बनी और उसको पैक कर दिया जाए तो बम ब्लास्टिंग हो जाएगी। उस नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट हुई है उसको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए। ओके, तो क्रॉस वेंटिलेशन के जरिए वास्तु को ठीक हाँ, कर तो सकते फ्लैट हैं वास्तु में यही देखें कि जितने हम ऊपर जाएं उतना अच्छा होगा और नेगेटिव एनर्जी आपकी निकल गई। यदि ओरिएंटेशन भी आप सही कर लेते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट बनते हैं। ओके, तो अभी चलते चलते ना वास्तु का टॉपिक ख़त्म करते करते मैं कुछ आपसे ना टिप्स जानना चाहूँगी। जैसे आपका घर अगर साउथ वेस्ट है या साउथ फेसिंग है, या तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, और अपने घर में क्या ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे वास्तु दोष कंट्रोल हो जाए? मैं सिर्फ आज 5 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र दूंगा कि लैंड जिस पर निर्माण से यदि जमीन से बनाने जा रहे हैं, उस भूमि को एनर्जेटिक करें, उसमें ब्रह्म नाभि बना दें, ब्रह्म नाभि। अब दूसरा, किसी भी दिशा में कोई के भी घर हैं, चाहे N1 से लेकर के और N8 तक, E1 से लेकर E8 तक, S1 से लेकर S8 तक और W1 से लेकर W8 तक, लेकिन उसमें डोर पावर कर दें। डोर पावर मतलब दहलीज पर चांदी, नॉर्थ और ईस्ट में चांदी डाल दें, साउथ में आप मेटल में कॉपर डाल दें और स्फटिक मणि रत्न भर दें और सफ़ेद सरसों सहित एनर्जेटिक जितने आइटम हैं वो डाल दें। वो दरवाजे की शक्ति है। दरवाजे की जब कभी नई बहू आती थी या कोई आता, पूजा होती थी कि नहीं होती थी, उसको स्पर्श किया जाता, आप मंदिर जाते, उसके लिए आप एनर्जाइज कीजिए। कितने मंदिर हैं जिसमें चांदी के सिक्के आपने देखे होंगे, कितने घर हैं, राजमहल देखे आपने, चांदी डली हुई। यदि आप डोर पावर कर देते हो तो वहाँ के, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे वो कितनी भी गलत जगह पर बना हुआ दरवाजा है, वो मुख्य द्वार, उस दरवाजे के दोष नलीफाइड हो जाएंगे। किस दिशा का दरवाजा है, उसको क्या कौन सा मेटल डालना है? मैंने अभी मेटल बता दिया। नॉर्थ और ईस्ट में आपको सिल्वर डालना है और साउथ में आपके लिए कॉपर डालना है, वेस्ट में आपको ब्रॉस डालना है और जमीन के नीचे तो कॉपर ही कॉपर डाल दो। मंगल ही मंगल होता है, भूमि मंगल की है, कॉपर मंगल का है। मैं तीसरा टिप्स आपके लिए दे रहा हूं कि जो व्यक्ति जिस घर में या जिस प्रतिष्ठान में रह रहे हैं उसका स्लोप सही कर लें। ढलान नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके घर का करंट का फ्लो सही होगा, एनर्जाइज रहेंगे और बहुत बढ़िया होगा। और दक्षिण दिशा के यदि दरवाजे हैं तो उस पर 9 अंगुल गाय के घी और सिंदूर से ओम और स्वास्तिक बना लीजिए और देसी गाय के ओपले से एक स्वास्तिक का बंधनवार बनाइए। बंधनवार बना करके यदि आप टांग लेते हैं, गाय का, देसी गाय के गोबर का, उसमें स्वास्तिक अंकित कर बना लीजिए, टांग दीजिए। कोई दक्षिण दिशा के दोष आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे। और लास्ट जाते जाते, निगेटिव एनर्जी यदि आपको अपने घर की खत्म करना है, सारे दोषों को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए आप एक लैंप लीजिए, उसमें देसी गाय का घी 10 ग्राम डालिए
उसके ऊपर एक प्लेट होगी, उस प्लेट में भीमसेनी कपूर रख दीजिए और अच्छी ऊर्जावान धूप, निगेटिव एनर्जी पलायन करने वाली धूप रख करके एक चुटकी प्रतिदिन जलने दीजिए। आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेंगे। 3 दिन के अंदर आपके मन में, विचारों में, सब में परिवर्तन आएगा। और लास्ट में दे रहा हूं कि यदि आपके बहुत ज़्यादा झगड़े, अशांति छा रही हो, तो अशांति का कारण बनता है आपका घर। यदि आपके घर में फ्रिज में यदि आटा मारने के बाद गोला बना के रख देते हैं दूसरे दिन के लिए आटा, वो पिंड का रूप ले लेता है, उससे अशांति बढ़ती है। आपके घर के नल टपकते रहते हैं, उससे अशांति बढ़ती है। घर में जूठे बर्तन पड़े रहते रात भर, उससे अशांति बढ़ती है। इस सब के लिए यही कहना चाहूँगा मैं, ये ना करें। और दूसरा, एक चीज़ का पोंछा लगाएं सप्ताह में 1 दिन, गंधक सल्फर में सेंधा नमक, सेंधे नमक के साथ साथ उसमें एक और मिला लीजिए आप, जो सबसे एनर्जेटिक काम करेगा। सर्व औषधि का जल, सर्व औषधि आती है उसका, को मिला करके उसके काढ़ा, इससे सप्ताह में 1 दिन पोंछा लगाइए। देखिए कायाकल्प हो जाएगा, समस्त वास्तु दोष मिनिमाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया उपाय बताया आपने, हमने शायद सुने भी नहीं थे, तो थैंक यू सो मच। हम लोग ज़रूर, हमारी जनता भी इनको यूज़ करेगी और हमें बताएगी क्या रिजल्ट्स आए हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।